हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन में बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 4 जून 2025 यानी बुधवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, किसी कारणवश मैं कल ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन प्रस्तुत नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मुझे आनंद है कि लगातार तीसरे दिन मेरा ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन सही आ गया है। या आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन जो लोग एडवांस 3 डे प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शामिल है उनको पता रहेगा। सो निफ्टी यानी मार्केट आज बड़ी गिरावट से क्लोज हो गया। लगभग 174 पॉइंट यानी 174 माइनस में क्लोज हो गया निफ्टी। 24,540 के आसपास क्लोज हो गया। 24,542 के आसपास क्लोज हो गया। लगभग 24,502 के आसपास का लो लगाया। 24,500 के नीचे नहीं गया, ये अच्छी बात है। निफ्टी अभी निफ्टी में नीचे का लेवल क्लियर कट है। जब तक ये 24,500 का लेवल इंटैक्ट है तब तक बड़ी गिरावट नहीं होगी। अगर 24,500 के नीचे अगर टिक गया 15-20 मिनट, पर्टिकुलरली 24,480 के नीचे, 24,480 के नीचे, तो एक बहुत बड़ी गिरावट निफ्टी में फिर से आ सकती है, जो निफ्टी को 24,300 तक भी लेके जा सकती है। उसके बाद 24,000, 24,000 ये लेवल इंटैक्ट है निफ्टी में। अगर मार्केट में कल रिकवरी आती है तो मार्केट कहाँ जा सकता है? मार्केट फिर 24,650 ये रजिस्टेंस वर्कआउट हो सकती है कल के लिए। बाद में 24,750 से लेकर 24,850, 24,750 से लेकर 24,850 ये लेवल भी कल रजिस्टेंस के तौर पे दिख सकते हैं, यानी वहाँ रुकावट आ सकती है। अभी मार्केट में स्ट्रक्चर क्लियर कट है। सेल ऑन राइज का मार्केट अभी तक बाय ऑन डिप था, लेकिन आज थोड़ा वो भी टूट गया है, क्योंकि आज लोएस्ट लेवल पे लगभग निफ्टी क्लोज हो गया है दोस्तों। इसका मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार शेयर कर रहे हैं, लगातार शेयर कर रहे हैं, और वो स्पेशली इंडेक्स जो स्टॉक्स है उसमें शेयर कर रहे हैं, इसलिए निफ्टी लगातार गिर रहा है दोस्तों। और अभी निफ्टी का पुट कॉल रेशियो काफ़ी नीचे आ गया है दोस्तों। अभी निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.60 के आसपास आ चुका है, अभी ओवरसोल्ड एरिया में है। अभी निफ्टी अगर कल बड़ा गैप डाउन मिल गया तो एक नीचे से बाउंस बैक आने के चांसेस ज़्यादा है निफ्टी में। ये एज पर टेक्निकल में बोल रहा हूँ। एफ आई और डी आई की अभी पोजीशन आई नहीं है, जो आज उन्होंने किया है वो 7-8 बजे आएंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि एफ आई ने आज भी सेल किया रहेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो इंडेक्स फ्यूचर में अभी केवल और केवल 17 से 18% तक आ गई है, यानी वो अभी 85% के आसपास अभी शॉर्ट पोजीशन में इंडेक्स में। तो लगातार उनकी शॉर्ट पोजीशन बढ़ते जा रही है दोस्तों इंडेक्स में, इंडेक्स फ्यूचर में। वैसे मार्केट मिड कैप और स्मॉल कैप में ठीक ठाक है, उसमें भी गिरावट है, लेकिन इतना ज़्यादा गिरावट नहीं आ रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट आ रही है, ये तो सब कुछ क्लियर दिख रहा है दोस्तों। इस हफ्ते आपको तो मालूम है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली है। सो गुरुवार और शुक्रवार का दिन, हफ्ते के उत्तरार्ध का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे मार्केट के लिए, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। प्लस जॉब्स डाटा अमेरिका के वो भी फोकस करने हैं। प्लस अभी अभी भी एक ताज़ी न्यूज़ आ गई कि जो अमेरिका की जो ग्रोथ है वो इस साल कम रहने वाली है, ऐसा एक बड़ी एजेंसी ने बताया है, और उसका असर अमेरिकन मार्केट के ऊपर पड़ रहा है दोस्तों। और ट्रेड वॉर की चिंता तो है, चाइना, अमेरिका और बाकी के देशों, क्योंकि वो जो दिन थे 90 डेज वो अभी समीप आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं। उसके बाद फिर इनको ये बढ़ेगा, टैरिफ बढ़ेगा, तो ये भी डर है। प्लस रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत ज़बरदस्त युद्ध चल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि आपने न्यूज़ में सुना रहे कि यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला किया था कल परसों। अभी रशिया उसका जवाब और डेंजरस देगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भी आने के चांसेस लग रहे हैं दोस्तों। प्लस कोरोना का कहर जारी है हमारे इंडिया में, भारत में, स्पेशली ये साउथ ईस्ट जो स्टेट है उसमें, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इसमें। सो ये जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और मौतें भी आ रही है कोरोना से,
लेकिन इतना डेंजरस नहीं है ऐसा कहा जा रहा है गवर्नमेंट की ओर से, लेकिन कोरोना के केसेस तो बढ़ रहे हैं। सो आप सब लोगों को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत ही केयरफुल रहें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें, क्योंकि अगर फिर कोरोना आ गया तो मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट कर सकता है। तो इस खबर के ऊपर भी आपको देख के रहना है हमेशा। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल और डाटा की कोई औकात नहीं होती है, क्योंकि न्यूज़ अगर कोई बड़ी आ गई ना, अच्छी न्यूज़ आई तो बहुत बड़ा तेज़ी आ सकती है, खराब न्यूज़ आई तो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। उससे टेक्निकल डाटा कोई लेवल्स में मायने नहीं रखते, वो लेवल टूट जाते हैं आराम से। सो न्यूज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है। अमेरिकन डॉलर इंडेक्स वही है, 100 के नीचे है, 99 के पास कायम है, इसलिए आईटी के स्टॉक्स में तेज़ी नहीं आ रही है। प्लस ये भी न्यूज़ आपको तो पता है कि स्टील सेक्टर यानी मेटल सेक्टर्स के ऊपर अमेरिका इंपोर्ट टैक्स बढ़ा रहा है। सो मेटल सेक्टर्स भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं दोस्तों। जनरली डॉलर इंडेक्स कम होता है तो मेटल सेक्टर परफॉर्म करते हैं, लेकिन इस बार ये गड़बड़ हो गई है। ओके, 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिका की वही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, 4.40 आसपास के। क्रूड ऑयल भी वही है, ब्रेंट क्रूड ऑयल भी $65 के आसपास टाइम पास कर रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार मैं देख रहा हूँ कि 63 से लेकर 66, ये $3 में आसपास टाइम पास कर रहा है दोस्तों। आज इंडिया में इसका कमाल हो गया, इतना बड़ी गिरावट हो गई मार्केट में। निफ्टी लगभग 174 पॉइंट माइनस में गिर गया। इसके बावजूद भी इंडिया विक्स आज 3% गिर गया नीचे, और अभी इंडिया विक्स 16.5 के पास पहुंचा है, 16.50 के आसपास पहुंचा है। ये इंडिया विक्स अगर 15 के नीचे जाता है तो मार्केट में तेज़ी आ सकती है, लेकिन जब तक ये 15 के ऊपर है तब तक ये मार्केट में डर सदा रहेगा दोस्तों, मार्केट में गिरावट का, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी यूरोपियन मार्केट मिक्स है दोस्तों, बाकी हमारे जो फ्यूचर्स भी मिक्स है। अमेरिका के फ्यूचर्स तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि थोड़े निगेटिव टेरिटरी में जा सकते हैं आज, और आज का सेशन बहुत ही अहम है अमेरिका में। सबसे इम्पोर्टेंट बैंक निफ्टी, अभी निफ्टी का तो खत्म हो गया, बैंक निफ्टी आज ऑल टाइम हाई लगाया दोस्तों। बैंक निफ्टी में लगभग 56,160 के आसपास का ऑल टाइम हाई लगाया, 56,160 का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद बहुत बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल से हो गई। वैसे निफ्टी में भी ऊपर के लेवल से बड़ी गिरावट हो गई, लेकिन बैंक निफ्टी में उससे ज़्यादा बड़ी गिरावट हो गई, और बैंक निफ्टी आखिरकार लगभग 300 पॉइंट यानी 300 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। कहाँ क्लोज हो गया? 55,700 के पास, 600 या 700 के पास। ओके, लेकिन अभी भी वो 55,500 के ऊपर है, ये अच्छी बात है, यानी इम्पोर्टेंट जो लेवल है उसके ऊपर क्लोज हो गया है, 55,600-700 के आसपास। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग, आज निफ्टी से भी स्ट्रॉन्ग था बैंक निफ्टी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक ये 55,000 का लेवल, 55,000 का लेवल नीचे होल्ड करता है बैंक निफ्टी, तब तक डरने वाली बात नहीं है। 55,000 बहुत ही बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, 55,000 का। उसके नीचे 54,800 और 54,500, ये आपको लेवल्स आपको ध्यान रखना है। 54,800, 54,500, और उसके नीचे भी है लेवल, उसके ऊपर भी नीचे लेवल है। 55,300 का एक अच्छा सपोर्ट है, 55,300 यानी 55,300। उसके ऊपर 55,500, 55,500 के ऊपर 100-200 पॉइंट ऊपर क्लोज हो गया, तो 55,500 का भी लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर भी आप ध्यान रखें। सो आज बैंक निफ्टी भी 300 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया था, और ऊपर के लेवल कौन से ध्यान रखना है आपको? 55,800, 56,000, 56,200। मैंने पिछले एक महीने से आपको बोल रहा हूँ कि 56,000, 56,200 का लेवल एक रजिस्टेंस रिकॉर्ड हो सकता है। और आज भी देखिए आप, बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगाया है, लेकिन 56,160 के आसपास कर गया, 56,200 क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये लेवल्स हमारे कितने इंटैक्ट होते हैं। सो ये 56,000, 52,200, 200 पॉइंट का दायरा है, 56,200, 56,000, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड कल के लिए हो सकता है बैंक में। चलिए, अभी ये तो हो गया सब कुछ एज पर टेक्निकल डाटा न्यूज़ के ऊपर। ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन के ऊपर जाएंगे, फाइनेंशियल एस्ट्रोल के प्रेडिक्शन जाएंगे, जो नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग के ऊपर आधारित है और न्यूमरोलॉजी के ऊपर आधारित है, यानी अंकशास्त्र के ऊपर आधारित है। कल है 4 तारीख, 4 तारीख यानी राहुदेव का अंक है ये दोस्तों। किसका अंक है? राहुदेव का अंक है, तो कुछ बड़ा हो सकता है ऐसा दिखा रहा है। सुबह 9:15 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट, कर्क लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न खत्म हो गया, अभी कर्क लग्न चालू हो गया, और चंद्रमा कन्या राशि में अव्यव्याय है, बुध के राशि में अव्यव्याय है, और उसका जो नक्षत्र है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य देव का हो, यहाँ चंद्रमा गुरु से केंद्र योग कर रहा है, शनिदेव की समसप्तक दृष्टि है, और जो इम्पोर्टेंट जो है वो नक्षत्र सबलॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद, अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद, मुझे लग रहा है कि कल का मार्केट यानी कल का दिन 4 तारीख का निगेटिव रह सकता है, मंदा रह सकता है, यानी
ज़्यादातर मार्केट निगेटिव या मंदा रह सकता है, लेकिन सपोर्ट और इसके ऊपर आप काम करें। नीचे का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट मैंने थोड़ी देर बोला है उसके ऊपर गौर करें, वहाँ से बाउंस बैक आने के चांसेस है, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है। लेकिन वो बाउंस बैक टिकेगा नहीं ऐसा लग रहा है मुझे, और ऊपर से फिर से सेलिंग आ सकती है। और ऊपर का लेवल आपको मालूम है, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है। ऊपर से फिर शॉर्ट रहने का मार्केट खतरा है दोस्तों। और टाइमिंग, अगर एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग जो बोलता हूँ मैं, एस्ट्रो टेक्निकल टाइमिंग, उसकी अगर बात करूँ तो सुबह 10 सवा 10 बजे का टाइम है, वो आपको ध्यान में रखना है। वहाँ प्लस माइनस 15-20 मिनट देखना है, मार्केट किसी और जाता है और वहाँ जाके आप कुछ पैसा कमा सकते हो। लेकिन जो भी करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, अपना कैपिटल का ख्याल रखना और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना है, ताकि आपको लॉस ना हो। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कल। सो नेगेटिविटी ज़्यादा लग रही है मुझे मार्केट में, माइनस हो सकता है मार्केट ज़्यादा, ठीक है, नेगेटिव रह सकता है मार्केट, यानी मंदा रह सकता है। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी चंद्र राशि मेष राशि, उनको खराब जा सकता है। वृषभ को अच्छा जा सकता है, मिथुन को मिक्स जा सकता है, कर्क को मिक्स जा सकता है, सिंह को अच्छा जा सकता है, कन्या को अच्छा जा सकता है, तुला को मिक्स जा सकता है, वृश्चिक को खराब जा सकता है, धनु को खराब जा सकता है, मकर को अच्छा जा सकता है, कुंभ राशि को अच्छा जा सकता है, और जिनकी राशि मीन राशि है, चंद्र राशि, उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स आपको आपकी खुद की जन्म कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगी। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है। चलिए अभी अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है या 28 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 ये डेट से उनको भी मिक्स जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 ये डेट से उनको मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को खराब जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18, 27 ये डेट से उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट्स आपके और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट्स आपके दोनों एक साथ लेके आए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब। एक अच्छा है, खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। अपने आप के ऊपर, अपने श्रम के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी अकल के ऊपर, अपनी टैलेंट के ऊपर, अपनी पेशेंस के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस है मार्केट में। जल्दबाजी करने के बाद ही आपको लॉस होता है मैक्सिमम लोगों को। तो शांत दिमाग करके ट्रेड करना है। और जनरली ट्रेड कैसे करें? सुबह जब मार्केट खुलता है तो थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद मार्केट में कौन सा ट्रेंड है वो देखना है, और आप 10:30-11 बजे तक ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद आपको रुकना है, क्योंकि उसके बाद मार्केट में टाइम पास चलता है, ऑप्शन राइटिंग चलती है। बाद में फिर 1:30-2 बजे के बाद फिर मार्केट में मूवमेंट आता है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए दोस्तों। ये मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि ये एजुकेशनल चैनल है, आपको फ़ायदा होता है इस सुनने के बाद। तो दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।